मन मस्त मलंग एपिसोड 31। अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मस्त मलंग के धमाकेदार एपिसोड 29 के बारे में। अगर आपको ड्रामा में इमोशंस, ट्विस्ट्स और इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस पसंद हैं, तो भाई साहब आज का एपिसोड आपके लिए है। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। मन मस्त मलंग एपिसोड 31 का खूबसूरत खुलासा तो दोस्तों, आखिर वो वक्त आ गया है जिसका सबको इंतजार था। क्या रिया अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी? जी हां, रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दुश्वारियों के बावजूद अपनी मोहब्बत और जज्बात का साथ नहीं छोड़ा, और अब उसका मिशन कामयाबी के करीब है। क्या वो अपनी अम्मा को मना लेगी? हां, मोहब्बत में वो ताकत होती है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। कबीर की सच्चाई और लगन उसकी अम्मा को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कबीर अपनी अम्मी महबीना को रिया के घर रिश्ते के लिए ले जाएगा? बिल्कुल। कबीर ने इस बार फैसला कर लिया है कि अब वो किसी भी हाल में रिया को अपना बनाकर रहेगा। उसने अपनी अम्मी को भी मना लिया है और उन्हें रिया के घर रिश्ते के लिए ले जाता है। क्या रिया के घर वाले इस रिश्ते को मान लेंगे? अभी कुछ रुकावटें हैं, लेकिन वक्त के साथ और कबीर के जज्बात देखकर दिल बदलने लगते हैं। अस्मा और सिकंदर अभी सख्त हैं, मगर मोहब्बत की रोशनी अंधेरों को मिटा ही देती है। क्या रिया और कबीर एक हो जाएंगे? इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दोनों ने खुद को एक दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया है। उनका साथ तकदीर में लिखा गया है और वो दोनों हर रुकावट का सामना मिलकर करते हैं। तो आइए चलिए एपिसोड 31 का पूरा मंजर एक दिलचस्प अंदाज में देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब रिया अपनी अस्मा आपा से कहती है कि वो कबीर रिश्ता लेकर आएगा और मुझे अपना बनाएगा। अस्मा आपा गुस्से में कहती हैं, इस बार अगर वो आया तो जान से जाएगा। मैं इस बार उसे नहीं, उसके नाम की गोली उसको जरूर लगाऊंगी। फांसी के फंदे तक भी चली जाऊंगी। मगर रिया भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो पुरअज़म आवाज में कहती है, वो इस बार कफन पहनकर आएगा और मुझे यहां से लेकर ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने घर वालों को मनाने की कोशिश में लगा होता है। उसने वफा और मिन्हा की हर चाल को बेनकाम कर दिया है। मिन्हा को मुंह की खानी पड़ती है जब कबीर उससे साफ साफ कह देता है कि मैं मिन्हा से शादी नहीं करूंगा। मिन्हा की आंखों में आंसू और चेहरे पर शिकस्त नजर आती है। अपनी चालों से वो खुद अपनी इज्जत खो चुकी है। मिन्हा ने अपने राज खोल दिए हैं कि वो रिया के पास गई थी, उसे धमकाया था कि कबीर का पीछा छोड़ दे। कबीर को जब यह सब पता चलता है तो वो गुस्से में फट पड़ता है। मैं सिर्फ रिया का हूं और मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। वो इस घर की बहू बनकर रहेगी। महबीना, कबीर की मां, हैरान रहती हैं। वो कबीर से कहती हैं, मैं तुम्हारी एक बात मानती हूं, तुम भी मेरी एक बात मान लो। मिन्हा से शादी नहीं करवानी तो ना सही, मगर मेरी पसंद से रिश्ता देखने चलो। कबीर मान जाता है, मगर उसके दिल में कुछ और होता है। वो अम्मी को लेकर चला जाता है और उन्हें बताए बगैर रिया के घर ले जाता है। मोहबीना समझती हैं कि कबीर मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो रिया के घर पहुंचती हैं, तो गेट पर ही सिकंदर और अस्मा उनका रास्ता रोक लेते हैं। सिकंदर कहते हैं, बिन बुलाए मेहमान नहीं आते। कबीर कहता है, अब तो हम आ गए हैं और रिया को लेकर ही जाएंगे। वो रिया को आवाज देता है, रिया रिया रिया। महबीना कहती हैं, रिया तुम्हारी आवाज पर नहीं आएगी और वो तुम्हें धोखा देगी। मगर रिया आती है। उसके चेहरे पर मोहब्बत का नूर होता है। जब वो आगे बढ़ने लगती है तो अस्मा उसका हाथ पकड़ लेती है। यहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। कबीर पुरजज्बात लहजे में कहता है, रिया, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब मैं यहां हूं और सबके सामने कह रहा हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें अपनाना चाहता हूं। सिकंदर और अस्मा कह रहे होते हैं कि यह सब झूठ है, दिखावा है, ये दुश्मनी निभा रहा है। मगर कबीर के जज्बात इतने सच्चे होते हैं कि रिया के दिल में उम्मीद जागती है। एपिसोड यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ पर खत्म होती है। आखिर में कुछ दिलचस्प सवालात आपके लिए। 1. क्या अस्मा अपनी सोच बदलेगी और रिया का साथ देगी? दूसरा है, क्या सिकंदर कबीर के जज्बात देखकर अपनी नाराजगी दूर करेगा? तीसरी, क्या मोहबीना रिया को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगी? चौथी, क्या वफा और मिन्हा
कोई नई चाल चलकर कबीर और रिया को अलग करने की कोशिश करेंगी। 5वां, क्या रिया और कबीर की शादी हो जाएगी या कोई और तूफान आएगा? अगर आप भी एक्साइटेड हैं जानने के लिए तो अपनी राय जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड का फुल प्रीव्यू मिले तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिव्यू में और अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।